Hello students, I hope you all would be fine. Today we are introducing hydrogen chapter number 9 of class plus 1. In this video you will learn about hydrogen, what is its atomic number, what is its unique position, how does it resemble with halogens and alkali metals. So objective of today's video is to learn about unique position of hydrogen in the periodic table. So let's start with that. You all must have heard hydrogen. It is symbolized with H, and in its molecular state it is written as H2. This H2 is diatomic in nature. It is diatomic molecule rather, because यहाँ इसके पैर में 2 लिखा है. So it is diatomic molecule. इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स आए, H plus H मिलके H2 बना. Now इसे हम, क्योंकि इसके पैर में 2 लिखा है, इसे हम डाई हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं. जो हाइड्रोजन है, सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी है वो की थी हेनरी कैवेंडिश ने. उसने उसको डिस्कवर कैसे किया था? बाय पासिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन आयरन, और यहां से आयरन सल्फेट बना प्लस हाइड्रोजन गैस निकली. और इसी वजह से ये हेनरी कैवेंडिश ने बाद में चल के इसकी आगे स्टडीज को कंटिन्यू किया लेवोजियर ने, और उसने ही इसको नाम जो है वो हाइड्रोजन का दिया. हाइड्रोजन भी कह सकते हो और डाई हाइड्रोजन भी कह सकते हो. और उसने जो हाइड्रोजन नाम है वो क्यों दिया? यहाँ हाइड्रो का मतलब है, हाइड्रो मीन्स दैट इज वाटर, जन मीन्स प्रोड्यूसर. ये जो हाइड्रोजन गैस है जब बर्न किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज वाटर. सो Lavoisier named it as hydrogen. Then we have studied that its atomic number is 1 in the last chapters, and we have also learned that its electronic configuration is 1s1. So atomic number 1, configuration 1s1. This is nucleus, this is K shell, और K shell में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये इसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. 1 means number of protons, वो भी 1 है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? ये पूरा सिंबल इसका 1H1 आ रहा है. और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन का नंबर 0. Now we will learn about isotopes of hydrogen. Students, what are isotopes? Isotopes are, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, क्या होते हैं? They are atoms of same element with different mass number. I just write, they are atoms of same element which have same atomic number but different mass number. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3. दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरियम एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिटियम. तीनों में मेन डिफरेंस, इसमें प्रोटॉन का नंबर 1, 1, 1. इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर, जो प्रोटॉन का नंबर है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर भी है. न्यूट्रॉन का नंबर कितना आया? दिस 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2. तो ये डिफरेंस यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आया. और दूसरा चीज क्या डिफरेंस आया? मास नंबर में. इसका मास नंबर 1, इसका मास नंबर 2 और इसका मास नंबर 3. ये तीनों में डिफरेंस आया. इनमें से और डिफरेंस में मैं आपको बात बताती हूँ. इसको सिर्फ जो प्रोटियम है इसको हम अकेला H से सिंबलाइज करते हैं, ड्यूटेरियम को D से और ट्रिटियम को T से. जो ऑर्डिनरी वाटर है, जो हम लोग वाटर यूज करते हैं,
उसमें प्रोटियम होता है। मैं आपको एग्जिस्टेंस बता रही हूँ, अबंडेंस बता रही हूँ। और प्रोटियम तीनों में से मैक्सिमम अबंडेंस किसकी है? दैट इज ऑफ प्रोटियम। तो प्रोटियम की मैक्सिमम अबंडेंस है। अबंडेंस मीन्स इसकी अमाउंट हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा है। देन ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के लिए मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ एक ही। जब भी यहाँ H को मैं रिप्लेस कर दूं D से तो ये बन गया। अब इसका नाम क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड डाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका नाम है डाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसे हम हैवी वाटर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम हैवी वाटर, कभी भी आ जाए व्हाट इज हैवी वाटर? इट इज नॉट H2O, इट इज D2O। और इसको कहाँ पे यूज करते हैं? ड्यूटेरियम को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम कहाँ पे यूज करते हैं? इसको हम चेन रिएक्शंस में यूज करते हैं। किस काम के लिए? टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। चेन रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, उसके लिए हम इस ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। देन तीनों में से एक और डिफरेंस मेन, ये नॉन रेडियो एक्टिव है, ये भी नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन तीनों में से आपको कभी आ जाए आउट ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, देन आंसर विल बी ट्रिटियम। तो ट्रिटियम इज व्हाट? रेडियो एक्टिव इन नेचर। और ये ट्रिटियम हमारे पास बहुत जगह पे काम आता है क्योंकि रेडिएशन छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में भी यूज होता है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के अंदर ये दो टाइप्स के होते हैं। वन इज ऑर्थो हाइड्रोजन और अनदर इज पैरा हाइड्रोजन। ये ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है? अगर हम बात करें कि दो न्यूक्लियाई हैं और उनके स्पिन सेम डायरेक्शन में है, तो दो न्यूक्लियाई हम बनाते हैं और ये उसका मूवमेंट, दो न्यूक्लियाई बनाए और इसमें सेम स्पिन में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, पैरेलल स्पिन है, यहाँ पे लिख ही देते हैं पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन्स हैं। तो जो टोटल स्पिन है वो किसके इक्वल हुई? एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती प्लस हाफ, दूसरे की भी प्लस हाफ, ऐड करके कितना बन गया? 1। ये है पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन। और पैरा हाइड्रोजन के अंदर क्या करना है हमने? ये न्यूक्लियस, इसका स्पिन अगर इस साइड पे है, ये दूसरा न्यूक्लियस, और इसमें हम स्पिन क्या ले रहे हैं? ऑपोजिट, यानी कि एंटी पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन है। तो एक की वजह से जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है, दूसरे की वजह से, दूसरे न्यूक्लियस की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल स्पिन इक्वल टू प्लस हाफ, दूसरे की माइनस हाफ, तो क्या बन गई? 0। तो यहां से हमें क्या पता चला? एलोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन्स, और दोनों का स्पिन का डिफरेंस है। ऑर्थो में जो डायरेक्शन होती है दोनों न्यूक्लियस की पैरेलल स्पिन की होती है, और यहाँ पे स्पिन का डायरेक्शन क्या होता है? एंटी पैरेलल, और इसीलिए इसका स्पिन, टोटल स्पिन 1 है और पैरा हाइड्रोजन में 0 है। नाउ वी विल डिस्कस यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। मीन्स हम कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप 1 में रखा हुआ है, और बहुत सारी जगह पे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा भी हुआ है कि क्या हाइड्रोजन एक मेटल है या नॉन मेटल? तो आज तक कि ये मेटल है या ये नॉन मेटल है, ये क्वेश्चन ही रहा है। रादर पीरियोडिक टेबल में भी इसका पोजीशन जस्टिफाई नहीं होता है। फिर भी इसको ग्रुप 1 में सिर्फ इसलिए रखा जाता है क्योंकि इट इज लाइटेस्ट एलिमेंट और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए इसको प्लेस ग्रुप 1 में किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इट रिजेंबल्स विथ अल्कली मेटल्स एंड इट रिजेंबल्स विथ हैलोजन्स, दोनों के साथ। अब आपको पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये अल्कली मेटल के साथ कैसे रिजेंबलेंस शो करता है, यानी कि अल्कली मेटल्स के साथ ये कैसे मिलता है। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 1 का अल्कली मेटल जिसे हम बोलते हैं, उसके सोडियम को कंसीडर कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का और सोडियम का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे 1, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? 1s1, यहाँ सिंपली 1। यहाँ 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, तो इसके भी आउटर मोस्ट में 1 और इसके भी आउटर मोस्ट में 1, इसलिए दोनों की वैलेंसी, अल्कली मेटल और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी आ गई? 1, इसीलिए इसे ग्रुप 1 में रखा जाता है। ये फर्स्ट रिजेंबलेंस। अनदर रिजेंबलेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट अभी लास्ट चैप्टर्स में ही पढ़ी थी, रिडॉक्स रिएक्शन में भी। HCl
यहाँ पे +1 -1, सोडियम का क्लोराइड सोडियम पे +1, यानी कि दोनों यानी हाइड्रोजन एज वेल एज सोडियम दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया +1। देन थर्ड, दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। हाउ? हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, सोडियम ने भी इलेक्ट्रॉन लूज किया उसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों क्या बन गए इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और भी डिफरेंट हम रिजेम्बलेंस देखते हैं, और कैसे रिजेम्बलेंस करते हैं, यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन है, सोडियम किसके साथ कंबाइन करेगा, सोडियम एक मेटल है, नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड। बैलेंस हम कर सकते हैं। इसी तरह से ये हाइड्रोजन है, वो भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, कंबाइन करके एसिड बना दिया HCl। तो इस तरह से चाहे सोडियम है चाहे हाइड्रोजन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करके सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं। देन अनदर पॉइंट जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन में ही पढ़ा, ये दोनों चाहे सोडियम मेटल की बात करें चाहे हाइड्रोजन की बात करें, तो ये दोनों इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पर अगर हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो सोडियम डिपॉजिट होता है, और इसी तरह से अगर हम HCl की करवाएं तो हाइड्रोजन। ये दोनों कहाँ पे बनते हैं, एट कैथोड। ये हमने 5 रिजेम्बलेंसेस की आपके सामने, ये 5 पॉइंट ही आपने बस लिखने हैं। दिस इज सफिशिएंट फॉर रिजेम्बलेंस पॉइंट्स बिटवीन अल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन। Now I will go for that is resemblance of hydrogen with halogens। तो अब हेलोजेंस कौन कौन से हमने पढ़े हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और अब इसकी हाइड्रोजन के साथ रिजेम्बलेंस देखनी है। इनमें से सपोज हम क्लोरीन ले लेते हैं तो क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर 287, और इसकी भी आउटर मोस्ट में 7 है, 8 - 7 तो वैलेंसी कितनी बन गई 1, और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी क्या है 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1, तो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं वही वैलेंसी हैं। तो अगेन दोनों में रिजेम्बलेंस पॉइंट क्या आ गया, दैट इज वैलेंसी इज 1। अनदर पॉइंट दैट हाइड्रोजन अगर जैसे क्लोरीन है वो किसके साथ मिक्स हो रहा है, किसी मेटल के साथ, और क्या बनाया सोडियम क्लोराइड। तो हाइड्रोजन भी सोडियम के साथ कंबाइन करके क्या बना सकता है, सोडियम हाइड्राइड। और इस दोनों के अंदर थर्ड पॉइंट हम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ सोडियम पे +1, Cl पे नेगेटिव चार्ज, इसी तरह से हाइड्रोजन पे तो यानी कि H पे -1 भी हो सकता है और Cl पे -1 है, यानी कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने पढ़ा। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिसिस की, तो जब भी दोनों को देखा जाए इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो हाइड्रोजन तो दोनों जगह पे प्रोड्यूस हो सकता है, एनोड पे भी कैथोड पे भी, डिपेंड करता है किसके साथ जुड़ा है। और क्लोरीन तो मोस्टली बनती ही एनोड पर है, दोनों ही प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होंगे किस पॉइंट पे, दैट इज एट एनोड। और फिफ्थ पॉइंट में आप क्या लिखोगे, दोनों क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या आ गया -1 चार्ज। और जिस तरह से ये फैमिली हम जो बात कर रहे हैं हेलोजन फैमिली, ये टिपिकल किसकी है, नॉन मेटल्स की, क्योंकि नॉन मेटल्स के बहुत सारे रिएक्शंस सारी ये फैमिली शो कराती हैं। हाइड्रोजन भी सारे के सारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, हेंस इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉन मेटल। नाउ आप लोगों ने रिजेम्बलेंस देख ली है हेलोजन के साथ भी, अल्कली मेटल के साथ भी। तो नाउ वी विल कवर डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हेलोजेंस एंड अल्कली मेटल्स। तो दोनों को इकट्ठा ही लेके चलते हैं, अल्कली मेटल और हेलोजेंस को। देखिए हमने कहा कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, नो डाउट, बट इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स एंड इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजेंस। ये करेक्टर हैं दोनों, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी शो करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी, बट जो टिपिकल अल्कली मेटल काम करते हैं उससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो टिपिकल हैलोजन काम करते हैं उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। देन ऑक्साइड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। हाइड्रोजन ने बनाया वाटर, सोडियम जैसे ने बनाया सोडियम ऑक्साइड, क्लोरीन का एक मेंबर ये ग्रुप 1 का ले लिया सोडियम, ये ग्रुप 17 का ले लिए, तीनों के ऑक्साइड लिखे। अब नेचर देखते हैं। वाटर का ऑक्साइड न्यूट्रल,
सोडियम का ऑक्साइड बेसिक और क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक। तो दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस। नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अंदर क्या लेते हैं, हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन है, ये देखो, इसे, इसका मतलब क्या है, यहां पे सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। जबकि क्लोरीन को बनाया, ये क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, और दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है, और 3 लोन पेयर भी हैं। यहां तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो नो लोन पेयर। लेकिन जो हैलोजन्स हैं उनमें तो 3 क्या आ रहे हैं, लोन पेयर, 3 इधर 3 इधर। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। देन और क्या डिफरेंस हो सकता है कि जो हैलोजन और अल्कली मेटल हैं उनमें हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, और एक ही प्रोटॉन है, लेकिन क्लोरीन वगैरह के अंदर प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज कर जाता है, और बाकियों में भी प्रोटॉन का नंबर दैट इज मोर देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, और बाकियों के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो विद दैट we conclude that hydrogen resembles with alkali metals as well as halogens, but it also differ in some of the typical properties of alkali metals and halogens. Thank you. Have a good day.